हेलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट की अगर जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, रिस्ट जॉइंट को रेडियो कार्पल जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये रेडियस और कार्पल के बीच में जॉइंट बनता है। यह जोड़ हमारी फोम यानी कंधे के नीचे के हिस्से को हैंड से जोड़ता है। यानी कि ये क्या मतलब कंधे के नीचे के हिस्से को कहाँ से जोड़ता है, मतलब हैंड से जोड़ता है। या एक साइनोवियल जॉइंट है, यानी कि ये कार्पल बोन्स को मतलब ये जो कार्पल बोन्स हैं उसे कैसे जोड़ता है, उसको कार्पल बोन्स को हमारे किससे जोड़ता है, हैंड से जोड़ता है। ठीक है, आर्म से, फोर आर्म से जोड़ता है। ठीक, आर्म हो गई, आर्म से नीचे फोर आर्म को कार्पल बोन से जोड़ता है। ठीक है, या एक साइनोवियल जॉइंट है जो कि हाथ को किससे मदद करता है, फ्लेक्शन में, एक्सटेंशन में, एबडक्शन में और एडक्शन में जैसी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स मदद करता है। इसके बाद अगर टाइप्स कौन कौन सी टाइप्स है, तो जोड़ का प्रकार यह एक साइनोवियल जॉइंट है। सब टाइप क्या, इलेप्सॉइड या कॉन्डोलॉइड जॉइंट भी कह सकते हैं। इसमें मोमेंट कौन सी होती है, बायएक्सियल, दो डायरेक्शन में मोमेंट होती हैं, सजाइटल और फ्रंटल प्लेन। आर्टिकुलर सर्फेसेस की बात करें तो इसमें कौन कौन से सर्फेसेस बात लगते हैं, तो प्रॉक्सिमल की ओर देखें तो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस का निचला वाला हिस्सा है। ठीक है, आर्टिकुलर डिस्क जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट होता है। ठीक है, आर्टिकुलर डिस्क किससे बनती है, जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट होता है। निचली सतह की बात करें, नीचे में हमारी कार्पल बोन्स काम करेंगी। इसके फॉर्ड लूनेट कभी कभी इसमें ट्राइकोट्रम भी भाग ले लेती है। ठीक है, कभी कभी ट्राइकोट्रम यानी मिडल साइड भी शामिल होता है, या जब हैंड अल्नर की तरफ झुकता है, जब हैंड अल्ना की तरफ झुकेगा तब इसमें ट्राइकोट्रम भी भाग ले लेती है। नोट्स, अल्ना हड्डी सीधे रिस्ट जॉइंट में भाग नहीं लेती। अल्ना के जो लिगामेंट्स वगैरह हैं वो आके यहाँ पर अटैच होंगे। अल्ना हड्डी जो है वो सीधा रिस्ट जॉइंट में भाग नहीं लेती। अब बात करने में जॉइंट, तो हम लोग पढ़ेंगे अब जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल या एक फाइब्रस कैप्सूल होती है जो पूरे जॉइंट्स को घेर के रखती है। ठीक है, इट्स अ फाइब्रस कैप्सूल दैट इनक्लोजेस द होल जॉइंट। ठीक है, कैप्सूल के अंदर सोनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो क्या बनाती है, साइनोवियल फ्लूइड बनाती है। साइनोवियल फ्लूइड का मेन काम होता है कि इसके मूवमेंट्स में हेल्प करना। जैसे कोई भी मशीन वगैरह होती है उसमें हम लोग मतलब लुब्रिकेंट वगैरह डालते हैं जिससे उसका फ्रिक्शन मतलब मूवमेंट में आसानी रह सके। ठीक है, उसी तरीके से ये भी काम करती है जिससे जोड़ स्मूथ तरीके से चलता रहे। ठीक है, लिगामेंट्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से लिगामेंट्स हैं, कलाई की जोड़ के लिगामेंट्स कौन कौन से हैं। रिस्ट जॉइंट को मजबूत और स्टेबल रखने के लिए ये लिगामेंट्स होते हैं। कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं, पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट रेडियस से कार्पल बोन तक मतलब पाम साइड से जोड़ता है। ठीक है, डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट रेडियस से कार्पल बोन तक डोर्सल साइड में होता है। पाल्मर पाम की साइड पर होगा और डोर्सल पीछे साइड में होगा। ठीक है, पाम मतलब हथेली की साइड में ये लिगामेंट होगा, पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, और डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट पीछे हथेली के पीछे होगा। ठीक है, यानी कार्पल बोन तक डोर्सल यानी पीछे की साइड में, ये आगे की साइड में। ठीक है, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट ये इसका अल्ना की स्टोलाइड से ट्राइकोट्रम से पेरिफेरम तक होता है। ठीक है, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट कहाँ से, रेडियल के स्टोलाइड से स्केफॉइड और ट्रेपेजियम तक जाएगा। ठीक है, कैप्सुलर लिगामेंट पूरा जॉइंट को चारों तरफ से कवर करता है। ठीक है, इसका याद करने का क्या, पाउडर याद कर सकते हैं, पबडर याद करोगे, पाउडर की तरह याद करो। तो पाल्मर है, अल्नर है, बेस है, डॉर्सल है और रेडियल है। ठीक है, कौन कौन से हैं इसमें, चलो फिर से एक बार देखते हैं। पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट, डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट और कैप्सुलर लिगामेंट। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। तो रिस्ट जॉइंट को रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस से ब्लड सप्लाई मिलती है। मतलब इसे कहाँ से ब्लड सप्लाई मिल रही है, रेडियल और अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस से ब्लड सप्लाई मिल रही है। ठीक है, पाल्मर कार्पल ब्रांच से मिल रही है और डोर्सल कार्पल ब्रांच से मिल रही है। नर्व सप्लाई की बात करें, रिस्ट जॉइंट को तीन मुख्य नर्व इंटरवेट करती हैं। कौन कौन सी, MAP मैप मतलब मीडियन नर्व, एंटीरियर इंट्रोसियस नर्व यानी ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व, पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व यानी ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ठीक है, बात करें इसके मोमेंट्स कौन कौन सी होंगे। मोमेंट्स, रिस्ट जॉइंट में हम कई डायरेक्शंस में हाथ को मूव कर सकते हैं। जैसे फ्लेक्शन, अंदर की ओर घुमाओ, हाथ को सामने की ओर झुकाना 80 डिग्री तक। ठीक है, मसल्स इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होती हैं, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। इसमें मतलब फ्लेक्शन में फ्लेक्सर वाली मसल्स होंगी, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। अगर आपको नहीं याद हो रहा है मसल्स कोई बात नहीं, सिर्फ आपको मोमेंट याद होनी चाहिए, फ्लेक्शन होता है। ठीक है, इतना याद रहेगा, इतना भी काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, पाल्मर लॉन्गस, फ्लेक्सर सुपरफिशियलिस या फ्लेक्सर प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, एक्सटेंशन के लिए पीछे की ओर झुकाना, तो हाथ को पीछे की ओर झुकाना, रेंज कितनी होती है 70 डिग्री तक। मसल्स कौन सी है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई ब्रेविस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। एबडक्शन के लिए कौन कौन सी है, रेडियल डेविएशन साइड होता है। तो अंगूठे की ओर हम जब अपने हाथ को मतलब रिस्ट को घुमाते हैं तो हाथ को अंगूठे की दिशा में ले जाना। ठीक है, रेंज कितनी होती है 15 डिग्री तक आप घुमा सकते हैं। मसल्स कौन सी इन्वॉल्व होती है उसमें, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। ठीक है, एबडक्शन की बात करें तो एबडक्शन में
छोटी उंगली की ओर घुमाना, मतलब छोटी उंगली को हाथ को घुमाएंगे तो ये कितनी डिग्री तक जा सकता है, ये 30 डिग्री तक जा सकता है। हाथ को छोटी उंगली की दिशा में ले जाना, रेंज कितनी होती है, 30 डिग्री तक आप ले जा सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। तो फ्लेक्शन इसमें ज़्यादा होता है, एक्सटेंशन कम होता है, एडक्शन ज़्यादा होता है, एबडक्शन कम होता है, ठीक है। इसके कार्य क्या है, फंक्शंस की बात करें तो रिस्ट जॉइंट हाथ को एक स्टेबल बेस प्रदान करता है राइटिंग के लिए, होल्डिंग के लिए, ग्रिपिंग मतलब लिखने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, किसी चीज़ को ग्रैब करने के लिए, और ट्विस्ट किसी चीज़ को नचोड़ने के लिए, जैसे कपड़े नचोड़ते हैं तो उसमें जैसे कार्यों में इसेंशियल फाइन मोटर मूवमेंट्स पॉसिबल होता है। देखो अगर किसी जैसे कपड़े वगैरह नचोड़ने के लिए ट्विस्टिंग, तो उसमें भी ये काम करता है। राइटिंग मतलब लिखने के लिए, किसी पेन को पकड़ने के लिए, किसी चीज़ को ग्रैब करने के लिए, किसी चीज़ को कस के पकड़ने के लिए, ठीक है, ग्रिप करने के लिए। तो क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो इसमें कौन कौन सी होती है, कोलीस फ्रैक्चर, रेडियल की डिस्टल एंड की फ्रैक्चर, रेडियल की जो डिस्टल एंड है मतलब रेडियल के नीचे वाली एंड है उसमें अगर फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। फॉल ऑन आउट स्ट्रेटेड हैंड मतलब फूस से होती है, मतलब अगर आदमी का हाथ खुला हुआ है और आदमी नीचे गिर जाता है, हाथ खुला नीचे गिर जाएगा तो इसमें क्या होगा, रेडियल की डिस्टल एंड में फ्रैक्चर हो जाएगा, उसे कहते हैं कोलीस फ्रैक्चर। स्मिथ फ्रैक्चर क्या होता है, फ्लॉस ऑन फ्रैक्चर, जब हाथ फ्लिक्स्ड रेस्ट है उसके बाद गिरता है तो होता है स्मिथ फ्रैक्चर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोलीस फ्रैक्चर, स्मिथ फ्रैक्चर, ये ठीक है। इन्हें लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। रेडियस का डिस्टिल टुकड़ा एंटीरियर की ओर शिफ्ट हो जाए, रेडियस का जो डिस्टिल वाला टुकड़ा है वो एंटीरियर की ओर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। स्कैफॉइड फ्रैक्चर में क्या होता है, एनाटॉमिकल सफोक्स में दर्द, मतलब एनाटॉमिकल स्नोफॉक्स में दर्द होगा तो ब्लड सप्लाई कम होने से एवास्कुलर नेक्रोसिस का खतरा है। यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है, तो उससे एवास्कुलर नेक्रोसिस का खतरा, यानी कि उस हड्डी के खत्म, मतलब उस हड्डी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो हड्डी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तो ये वास्कुलर नेक्रोसिस होने का खतरा होने, वहाँ के सेल डेथ हो जाएंगे, ठीक है। रिस्ट स्प्रेन क्या होता है, रिस्ट के लिगामेंट का खींचना या फटना, रिस्ट के लिगामेंट अगर खींच जाएंगे या फट जाएंगे तो वहाँ पर रिस्ट में स्प्रेन होता है, ठीक है। बहुत मतलब असहनीय पीड़ा होती है, ठीक है। कॉमन इन स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड, अगर जॉइंट मतलब स्पोर्ट्स में कौन कौन सी इंजरी होती है, स्पोर्ट्स में होती है रिस्ट जॉइंट के साथ कुछ अन्य जॉइंट भी मिलकर हाथ की मूवमेंट को पूरी तरह संभव बनाते हैं, जैसे डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट सुपाइनेशन और प्रोनेशन में मदद करता है। मिड कार्पल जॉइंट रिस्ट की मूवमेंट को इन्हेंस करता है। इंटर कार्पल जॉइंट्स कार्पल बोन्स को के बीच छोटे जोड़ मतलब मतलब कार्पल्स को जोड़ता है आपस में, ठीक है। ये भी क्या करता है, ये भी रिस्ट की जॉइंट, लेकिन आपको याद क्या करना है, इनके ऊपर टिक लगा हुआ है, जैसे मैंने टिक लगा दिया। कोलीस फ्रैक्चर याद करना है, स्मिथ फ्रैक्चर याद करना है, स्कैफॉइड फ्रैक्चर याद करना है और रिस्ट स्प्रेन याद करना है, सिर्फ इतना काफ़ी है, ठीक है आप लोगों के लिए। ये चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट सुपाइनेशन और प्रोनेशन में मदद करता है। मिड कार्पल जॉइंट रिस्ट की मूवमेंट को इनहेंस करता है। इंटर कार्पल जॉइंट मतलब कार्पल बोन्स के बीच में छोटे जोड़ जो होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिस्ट जॉइंट की। तो रिस्ट जॉइंट देखिए, ये क्या है, डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, ठीक है, और ये क्या है, आर्टिकुलर डिस्क, ठीक है। ये क्या, पार्मल रेडियो कार्पल जॉइंट, मतलब पार्मल और रेडियो कार्पल जॉइंट, मतलब पार्मल और रेडियो कार्पल जॉइंट हो गया ये, ठीक है। डिस्टिल रेडियो डॉर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट हो गया, ये क्या होगा, डॉर्सल रेडियो कार्पल। ये अल्नर कोलेटरल लिगामेंट हो गया, ये क्या है, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, मतलब रेडियल कोलेटरल लिगामेंट हो गया, ठीक है। ये ऊपर से कौन सी आ रही है, रेडियस आ रही है, तो रेडियस स्कैफॉइड और लूनेट के साथ जाके मिल रही है, यहाँ पर देखिए आप, स्कैफॉइड और लूनेट के साथ जाके मिल रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिस्ट जॉइंट या रेडियो कार्पल जॉइंट, मतलब रेडियस और कार्पल के बीच में जो जॉइंट होता है उसे कहते हैं लोग रिस्ट जॉइंट, या इसे अगर मेडिकल की भाषा में कहें तो इसे कहते हैं रेडियो कार्पल, मतलब क्योंकि ये रेडियस और कार्पल्स के बीच में बनता है, ठीक है। इससे